राधे राधे। हरे कृष्णा। शनिवार व्रत कथा। शनिदेव की आइए सुनते हैं उनकी अनोखी महिमा। नज़र सीधी अगर हो उनकी बना देते रंग को राजा, अगर तिरछी तो शुरू हो जाती भक्तों पर विपत्ति की ही संगन छाया। ऐसे सूर्य पुत्र यमुना जी के भाई हनुमान जी के परम मित्र शनिदेव जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिदेव की व्रत कथा। कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी नवग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि सबसे बड़ा कौन है। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर सभी नवग्रहों के देवता इंद्राज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे, देवराज इंद्र, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। और देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवता इंद्र कहने लगे कि नवग्रहों, आपको प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अब हम सभी लोग पृथ्वी में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज इन सहित सभी नवग्रहों के देवता उज्जैन नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर के लिए परेशान हो गए उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी भक्ति के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी एक को छोटा या बड़ा कहना देने में उसके क्रोध का शिकार होना पड़ जा सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था। इसीलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातु अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनाए। धातु के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवता गणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपको निर्णय तो स्वयं हो गया है, तो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य पर एक राशि 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1-2 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने प्रकोप से पीड़ित किया, यहाँ तक कि श्री राम की 7.5 के कारण भी वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते थे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए। लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राजा से किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजे। और क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था, अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा को विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को प्रसन्न किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस पर घोड़े पर सवार हुए, तो वह घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल की कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला।
अब वो भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगी। काफ़ी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उनसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वो जंगल से निकलकर वापस के एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ ही देर तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की, राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी में आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ की तो बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा। इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान से सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चल गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर था ही नहीं। हार को गायब देखा तो चोरी के संदेश राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेले बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरियों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांध कर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह तुम्हारे राजा रस्सियों को बांधकर नगर के राजा के पास ले गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया है। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। किसी ने राजा को की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैल को हाँकता रहा और इस तरह तेली का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि की प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। तब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसने बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। अतः उसने सब कुछ जानकर कि अपंग राजा के से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह बात कही तो यह सब अपंग से विवाह करना चाहती है। तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय लिया। आखिरकार राजा को रानी की विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचा कर कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा स्वीकार को करेगा, व्रत करेगा, मेरी पूजा व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य को नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सभी सलामत देखे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा ने विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप को सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ की जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया
क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी के हार उगल रहा दिया। यह देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे तो नगरवासी ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत अथवा कथा अवश्य सुने। जो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिदेव शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनि देवता की जय। शनि श्री शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन जन की लाज। जयंती जयंती शनिदेव दयाल करत सदा भक्तन प्रतिपाल। चार भुजा तनु श्याम विराजे माथे रतन मुकुट, चबीजे परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि। भ्रिकुटी विकराल कुंडल श्रवण चमचामत चमचम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे और हर संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यह मस्तक रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद मसनी दसनामा, भानुपुत्र भुजऊ सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न जाय, करंकऊ राव करे छड़ माही। पर्वत तू छड़ होई निहारत, तड़ऊ को पर्वत कर डारत। राज मिलत बन राम दिन को, कैकेयी की मति हरि लीन हो बनऊ में। मृग कपट दिखाई माँ तू जानकी गई, चुराई लखन शक्ति विकल कर डारा। माचिका दल में हाहाकार, रावण की गति मति बुराई। राम रामचंद्र सो बैर बढ़ाई, दियो कीट कर कंचन लंका। बजी बजरंग वीर की डंका, नृप विक्रम पर तोह पगुधारा। चित्र मयूर निकली गहारा, हार नो लखा लाख्यो चोरी। हाथ पैर डरवायो तोरी भारी, दशा निकृष्ट दिखायो तेल। घर को चलायो विनय रंग दीपक महकिन्नो, तब प्रसन्न प्रभु है दुख दिन्नो। हरिचंद्र नपन बिकानी, आपऊ भरे डोम घर पानी। कैसे नल पर दशा सिरानी, भुजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब, जाई पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही कर सीसा, तब उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उधारी। गौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत कर डार्यो। रवि क मुख में धर तत्काल, लेकर कूदी पर्यो पाताल। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जंग दिग्गज गोवर्धन मृगस्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखारी, सौ फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवन लक्ष्मी गृह आवे, हेते सुख संपत्ति उपाजावे मर्दे। हानि करे बहु काजा, सिंह सिंधु कर समाजा। चम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। जब आव प्रभु सुन सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे चार चरण जय नामा, स्वर्ण
लोह चांदी और उतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता त्राम रचत सुख शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहू न दशा निकुष्ट सतावे। अभ्युदय नाथ दिखावे, लीला करे शत्रु के शीस बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल सनिधि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनीश्वर देव को ही भक्त है ये तैयार, करत पाठ 40 दिन को भवसागर पात। शनिदेव महाराज की जय। तो शनिदेव की चालीसा समाप्त होती है, तो शनिदेव की व्रत कथा अवश्य सुनिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।